कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। मैं लागे मन का दर्पण कैसे कहूँ, पल पल तड़पता जीवन कैसे कहूँ। डसने लगे गए हमको खुद की हमारे साए, ये गए अजब सी उलझन कैसे कहूँ। देखो हमारी किस्मत हमको कहाँ पे लाई, एक तरफ जलते शोले एक तरफ गहरी खाई। पलकों से बहता सावन कैसे कहूँ, कांटों से महका गुलशन कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। तू जानता ना कि अपुन का हाथ मजबूर की मदद के वास्ते उठता, उसको सताने के लिए नहीं। तू जानता ना कि अपुन उसकी आंख से आंसू पहुंचता, आंसू बहाता नहीं। तुम हो कौन और इस ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपन तेरे को ये समझाने आया है कि आज भी बात अगर मैडम की तरफ तूने आंख उठा के भी देखा, तेरी दोनों आंखें निकाल के तेरे हाथ में दे देगा। दरअसल मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। मिस्टर रोमेश, इंसान का प्रायश्चित ही उसकी सबसे बड़ी माफी है। एक बात और कहना चाह रहा था आपसे कि अगर आप मुझे माफ कर चुकी हैं तो क्या हम फ्रेंड्स हो सकते हैं? अगर जीतना हो तो पहले हारो, अगर किसी को झुकाना हो तो पहले खुद झुको। ये मेरी हार नहीं विकी, एक बहुत बड़ी जीत की साजिश है। इस खूबसूरत परी को बहू बना के इस घर में लाने की मेरी बहुत इच्छा भी है। वो देवी है और अपन उसके कदमों का धूल भी नहीं। कजरा रे तेरे। अरे मनोहर। हाँ जी जाजी। सुनो, तुमसे एक बात करनी है। अरे मुझसे बात करनी है? क्या बात है, मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी आपने। यहाँ बोलो। ये प्रभाकर शर्मा की फैमिली के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बड़ी अच्छी फैमिली है। क्यों? सोच रहा हूं कि प्रभाकर से रचना और आदित्य के रिश्ते के बारे में बात करूं। हाँ? मैं सोचता हूं कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलकर एक पीढ़ी और बढ़ाऊं। तुम भी जरा सोचो इस बात। वेरी गुड। अरे वाह वाह। क्या बातचीत हो रही थी? अरे कुछ नहीं। लो जीजा, पंडित जी वो आदित्य शर्मा के बारे में सोच रहे थे। वैसे उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मेरा ख्याल अच्छा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है। मतलब तुम्हें पसंद है ना? अच्छा भाई, ना पसंद तो नहीं होगा है? ओ मतलब पसंद है। जीजा जी अब बात छेड़ देनी चाहिए, पसंद है। मामा जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, वेल एस्टैब्लिश्ड हो गई हो, इसीलिए जीजा जी तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं मामा जी, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। करेक्ट, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर लड़का यहाँ पर आकर रहने के लिए राजी हो जाए तो? मामा जी वो भी अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का है। तो जो बात पॉसिबल नहीं है उस बारे में सोचना क्यों? हाँ ये भी तुमने सही कहा। वो क्या बेटा, एक्चुअली जीजा जी और मेरे दिल में बात आई थी, सोचा तुमसे भी पूछ लें। नो प्रॉब्लम, ओके, चीयर्स।
शर्मा गई। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कहो आदित्य, तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? क्या बात करना चाहते थे? मैंने तुम्हें फ़ोन किया। कम ऑन आदित्य, तुम्ही ने मुझे फ़ोन किया था। क्या बात करनी है? कोई प्लान नहीं है? प्लान? अरे जिंदगी अनप्लान है, उसके लिए क्या प्लान करना है? और जो चीज़ प्लान नहीं है उस चीज़ के लिए कैसा प्लान? क्या मतलब आदित्य? देखो रचना, जिंदगी बड़ी अजीब होती है ना। जैसे मेरा मूड बना, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुम फ्री थे, तुम आ गई। अब हम इस होटल में हैं, या तो चाय पियेंगे या तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या तो फिर कुछ नहीं पियेंगे। फिर चले? लेकिन मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था ना। आदित्य, वो बात क्या है वो यहाँ सोचनी है या घर चलकर सोचें? हाँ, तो उसके लिए मीटिंग करना जरूरी है ना। पर वो मीटिंग कब और कहाँ करेंगे आदित्य? मीटिंग कल 10 बजे। 10 बजे? हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, फिर डिसाइड करेंगे कब, कहाँ और क्या बात करनी है। ओके फाइन, कल 10 बजे तुम मेरे ऑफिस फ़ोन करोगे। हाँ। और तब डिसाइड करोगे कहाँ मिलना है और फिर क्या बात करेंगे, राइट? या राइट। ओके, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। ओह, चले? कल फोन या 10 बजे हाँ। ऑफिस में। देखो रचना, जिंदगी बड़ी अजीब होती है ना। जैसे मेरा मूड बना, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुम फ्री थे, तुम आ गई। अब हम इस होटल में हैं, या तो चाय पियेंगे या तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या तो फिर कुछ नहीं पियेंगे। बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। हेलो? ओह, चले? कल फोन या 10 बजे हाँ। ऑफिस में। Can I lock in my memories? मैं भी ना कैसे कैसे सपने देखने लगी। क्या सचमुच मुझे उनसे प्यार है?
माय डियर सीईओज एंड सिलेक्टर्स, आप सबकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस बार 2 कंपनीज हैं जिन्हें 10-10 पॉइंट्स मिले हैं। रेस्ट आर बिलो 4। ये 2 कंपनीज हैं पाठक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिनकी सीईओ हैं रचना अग्निहोत्री, और दूसरी कंपनी है सुमाया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सीईओ मिस्टर आदित्य शर्मा। अब ये समस्या है कि इन दोनों में से किसे ये प्रोजेक्ट दिया जाए। सर, दोनों कंपनीज के बराबर बराबर मार्क्स हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट एक कंपनी को देते हैं तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। सर, क्यों ना हम टॉस कर लें? दैट्स एन टॉस करें। आप दोनों राजी हैं? यस सर। यस सर। दैट्स नाइस। हेड इज माइन। फाइन, माइन इज टेल। Head, tail. Okay, the coin is mine. Nice. Congratulations, Mr. Aditya Sharma. आप जीत गए। ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है। थैंक यू सर। लेकिन मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी इस जीत से शायद किसी की काबिलियत की तौहीन होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का 50% उस कंपनी को दिया जाए। जेंटलमैन, इस प्रोजेक्ट का 50% पाठक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। थैंक यू सर, आई एम ऑब्लाइज्ड। आप लोगों की दरिया दिली की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, ये 50% का जो शेयर है वो किसी की दरिया दिली की वजह से मिल रहा है, और ये एक तरह का दान है, और दान कमजोर और असहाय लोग रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंपनी खुद करोड़ों का दान ट्रस्ट को हर साल देती है, और इसी वजह से ये शेयर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। That's nice of you, the great lady. You are too good. थैंक यू सर। Hey, it's great news. Thank you, thank you. Well done, Miss Rachna Agnihotri. Well done. बहुत अच्छा किया तुमने। आप मिस रचना अग्निहोत्री की तारीफ कर रहे हैं? अरे उन्होंने तो कंपनी का करोड़ों का नुकसान करा दिया है। विकी, किसने कंपनी को क्या दिया क्या लिया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने मुझे एक गोल्डन चांस दिया है, और उस चांस का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। पर वो कैसे सर? मैं ये साबित कर दूंगा विकी कि मिस रचना अग्निहोत्री CEO, आई मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी के काबिल नहीं है। फिर देखता हूं कि
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उसी के पाठक कैसे बचा सकता है? सर, मे आई से समथिंग? ऑफ कोर्स। क्या कहना चाहते हो रोमेश वर्मा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ऑफिशियल स्टाफ की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से हमारे हाथ से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट निकल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी ग्रेट सीईओ मिस रचना अग्निहोत्री की वजह से हमें 100 करोड़ के प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। मिस्टर रोमेश वर्मा, आप प्लीज अपना बकवास बंद करेंगे? प्लीज लेट हिम टॉक। यस। कहने के लिए ये बैड लक का सहारा ले सकती थी कि बैड लक था कि ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला, ये सोमैया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मिल गया। लेकिन सच्चाई ये है सर कि टॉस हारने के बाद भी हमें 50 करोड़ का काम मिल रहा था। लेकिन हमारे कंपनी की सीईओ मिस रचना अग्निहोत्री ने उस 50 करोड़ का काम सोमैया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ आदित्य शर्मा को गिफ्ट में दे दिया। आई रिपीट अगेन जेंटलमैन, हाँ, 50 करोड़ का काम हमारी सीईओ रचना अग्निहोत्री ने सोमैया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ आदित्य शर्मा को गिफ्ट में दे दिया। एक्चुअली आदित्य शर्मा ने कभी इनके लिए भी कुर्बानी दी थी। खैर, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 50 करोड़ के नुकसान के बाद भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि सीईओ रचना अग्निहोत्री अपने उस सीट के काबिल हैं? रोमेश, यू प्लीज सिट डाउन। एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स दिस पोस्ट। सिट डाउन। यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। आपको पता नहीं कि हमारी कंपनी के गुडविल की वैल्यू क्या है, और आप ये भी नहीं जानते कि आदित्य शर्मा कितना स्मार्ट सीईओ है। वो 50 करोड़ का काम हमारे लिए छोड़कर हजारों करोड़ों रुपए की गुडविल सोमैया ग्रुप को दिलाता और हमारी गुडविल मिट्टी में मिलाता, और हम सोमैया ग्रुप के आगे भिखारी बन जाते। बट मिस रचना, शी हैज डन ए मार्वेलस जॉब एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ हर। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मेरा समर्थन किया। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, कैन आई से समथिंग? मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रपोजल है। वो प्रपोजल ये है कि इस इररिस्पॉन्सिबल इंसान मिस्टर रोमेश वर्मा को इसी वक्त इस कंपनी से निकाल दिया जाए। मिस्टर वर्मा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ही इज योर सन। बट लुक मिस्टर रोमेश वर्मा, मुझे तुम्हारे शातिर दिमाग और साजिशों के बारे में पहले दिन से डाउट था। तुम रचना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अपनी करतूतों से बाज आ जाओ, वरना मुझे आपके पिताजी के कहे अनुसार अमल में लेना पड़ेगा। और इसी के साथ आज की मीटिंग बर्खास्त की जाती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड योर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। का बिटुआ, खूब परेशान लगत हो, कुछ टेंशन की बात है का? नहीं अंकल, टेंशन की बात तो नहीं है, लेकिन
लगता है कि मुझे ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? कुछ नया बिजनेस शुरू कर रहे हो का? मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के लोग मुझे पसंद नहीं करते। मेरे और मैनेजमेंट के बीच में क्लैश चल रहा है अंकल। यानी कि जंग? यस अंकल, इट्स अ वॉर। मेरे और रचना के बीच में जंग। अच्छा, इस कंपनी में वो रहेगी या मैं। काहे तुम चिंता करते हो? कंपनी का आधा हिस्सा तुम्हारे पिताजी का है ना। वो तो कहने की बात है अंकल। उस कंपनी का चेयरमैन चाहता है कि मैं उस कंपनी को छोड़ दूं। मतलब मामला पेचीदा है। तुम्हें क्या लगता है बेटा? अंकल मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजा का हाथ है। अपुन चाहता तो तुझे जिंदगी से कल्टी कर सकता था, पर राजा को पीठ पे वार करने की आदत नहीं। जो भी करता है आमने सामने, सिर्फ आमने सामने। दुबे अब भागो, नहीं तो डूब जाओगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? अपुन क्या चाहता है ये छोड़, तू क्या चाहता है? ये जंग ऐसे ही चालू रखने का या बंद करने का? हाँ, फैसला तू ही कर। अपुन तेरे को टाइम देता है आराम से सोचने का, समझने का और फिर अपुन को बताने का। पर एक बात का ध्यान रखना, राजा भाई सिर्फ दुश्मन ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है। और हाँ, ये टेंशन वेंशन नहीं लेने का। अपन के होते हुए तेरे को नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। ये राजा भाई का वादा है। थैंक यू। पर एक बात अपनी खोपड़ी में बिठा के रखने का, आज के बाद अपन को कोई पंगा नहीं मांगता, समझा?